नमस्ते, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप भी बिहार के छात्र-छात्राएँ हैं, एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी से आते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है क्योंकि बिहार में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो ऑनलाइन आवेदन है ना, 25 अगस्त से ही शुरू कर दिए गए हैं, ठीक है? इस वीडियो में बताएँगे कि आपको जो है किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है क्योंकि बहुत सारे छात्र-छात्रा ऐसे हैं जो कि फॉर्म भरने में गलती कर रहे हैं, जो गलती आपको नहीं करना है। इसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, कितना पैसा आपको मिलेगा, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है चूँकि आपको जो स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिल जाए और ध्यान रखेंगे एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए फॉर्म फिलअप हो रहा है। अभी जो ये 25-26 चल रहा है लेकिन 1 साल बैक का जो है फॉर्म फिलअप हो रहा है तो इसको ध्यान रखते हुए ही आपको फॉर्म को भरना है। इस वीडियो में जो है पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे कैसे फॉर्म को भरना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और किस तरह से जो है पूरा फाइनल सबमिट तक फॉर्म को भरना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। हो सके वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे छात्र-छात्राएँ हैं जिनको इस वीडियो के माध्यम से बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट क्या मिलेगा कि फॉर्म भरने में जो गलती कर रहे हैं वो गलती वो नहीं करेंगे, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो वीडियो को अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक मान लीजिए आपका पेज है या फिर प्रोफाइल है वहाँ पे शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो और बताते हैं कैसे जो है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। तो शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर यहाँ पे नोटिस जारी कर दिया गया है। बताया गया है कि 25 अगस्त से लेकर जो है 25 सितंबर के बीच में अपना जो ऑनलाइन मोड में फॉर्म है उसको भर सकते हैं। अब इसमें आप एससी एसटी से आते हैं, बीसी बीसी से आते हैं और मैट्रिक के बाद कोई भी कोर्स कर रहे हैं। पहले जो इंटर लेवल का ही फॉर्म फिलअप किया गया था लेकिन अभी स्नातक पीजी या फिर कोई भी आप मैट्रिक के बाद कोर्स कर रहे हैं तो आप यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है ना वो भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले जो है शिक्षाबिंदु.com यहाँ पे सर्च करना है तो फर्स्ट में शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या करना है कि सबसे नीचे आपको आना है तो यहाँ पे देखेंगे स्कॉलरशिप का जो है एक बटन आपको देखने को मिलेगा। इसमें जितने भी प्रकार की स्कॉलरशिप आती है उसकी पूरी जानकारी अपडेट कराई जाती है। यहाँ पे देखेंगे तो बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो है लिंक आपको देखने को मिलेगा जिसको यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। एससी एसटी से आते हैं, बीसी बीसी से आते हैं, लड़का है या फिर लड़की है, मैट्रिक के बाद कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं तो आप इसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। देखिए बताया गया है कि आवेदन जो है 25 अगस्त से शुरू किए गए हैं, 25 सितंबर तक जो है फॉर्म को भरना है और इसमें किनको कितना स्कॉलरशिप मिलती है इसकी जानकारी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप 10वीं के बाद इंटरमीडिएट में एडमिशन लिए हुए हैं तो आपको जो है 2000 रुपये प्रति वर्ष मिलेगा। वही मान लीजिए कोई बीएससी, बीकॉम, बीए कर रहा है या फिर कोई एमए, एमएससी, एमकॉम कर रहा है या फिर मान लीजिए कोई आईटीआई कर रहा है तो उसको जो है 5000 रुपये प्रति वर्ष यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर कोई 3 वर्षीय जो डिप्लोमा होता है, पॉलिटेक्निक होता है, उसके समकक्ष कोई कोर्स कर रहा है तो उसको 10,000 और बाकी मान लीजिए कोई व्यावसायिक या तकनीकी कोर्स करता है जैसे कि बीटेक वगैरह वगैरह हो गया, मेडिकल हो गया, विधि प्रबंधन, कृषि आदि हो गया तो उसको यहाँ पे 15,000 रुपये जो है देखेंगे तो प्रति वर्ष स्कॉलरशिप देखने को मिलता है। बाकी बिहार में बहुत सारे ऐसे संस्थान होते हैं जैसे कि आप इस संस्थान से कर रहे हैं तो आपको जो है इतना बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल जाता है तो इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे सारी जो क्राइटेरिया आपको देखने को मिलता है तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, आपके काम का चीज़ हो सकता है, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए नीचे आना है तो यहाँ पे देखेंगे बीसी का लिंक यहाँ पे देखने को मिलेगा और एससी एसटी का लिंक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा दोनों का जो फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस है सेम है। मैं इस वीडियो में आपको एससी एसटी का जो है फॉर्म फिलअप करके दिखा देता हूं कि कैसे जो है फॉर्म को भरना है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखेंगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मतलब एससी एसटी। अगर वही मान लीजिए बीसी बीसी से आते हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है बीसी बीसी का जो पोर्टल है खुल के आ जाएगा। दोनों का जो है अलग अलग पोर्टल है, जिस भी कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पे पोर्टल खोलना होगा और फॉर्म को भरना होगा। देखेंगे दोनों पे जो है सेम आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, सेम यहाँ पे प्रोसीजर रहने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए अगर आपने प्रीवियस में कभी भी फॉर्म को भरा हुआ है तो आपको रिन्यूअल करनी होती है तो उसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन मान लीजिए आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, अभी तक आपने यहाँ पे फॉर्म को नहीं भरा हुआ है तो यहाँ पे देखेंगे 24-25 के लिए पंजीकरण करने का लिंक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अगर मान लीजिए आपने 24-25 के लिए पहले अपना जो है आईडी क्रिएट कर लिया था इंटर लेवल के कोर्स भरने के लिए या फिर किसी भी कारण तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपने 23-24 के लिए अगर फॉर्म भरा होगा, 22-23 के लिए फॉर्म भरा होगा तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि 22-23, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग दिया गया है। तो ये प्रीवियस जो जैसे मान लीजिए छात्र छात्राएं हैं जो कि फॉर्म भरे थे एकेडमिक ईयर के लिए तो अपना चाहें तो यहाँ पे
लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन 24-25 के लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। उसके बाद जो है लॉगिन करके फॉर्म को भरना है। अब इसमें देखेंगे स्कॉलरशिप का जो प्रोसेस है आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है, फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट की जो भी डिटेल्स है उसको भरना होता है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको फाइनलाइज करना होता है एप्लीकेशन को। तो इस तरह से ये फॉर्म भरना होता है। कोई नहीं, हम इस वीडियो में बताएंगे कैसे फॉर्म को भरना है। वीडियो क्लिक किए हैं तो थोड़ा सा समय दीजिएगा, वीडियो को देखिएगा, सभी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से भी चाहें तो फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहीं पे क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए थोड़ा बहुत भी गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे जो छात्र छात्राएँ हैं फॉर्म भरते समय गलती करते हैं, जो गलती आपको बिल्कुल भी भूल के नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पे पंजीकरण करने के लिए आपके पास कौन कौन से प्रमाण पत्र जानकारी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे देखिए आवेदक का जो है आधार संख्या, जाति, निवास और यहाँ पे देखेंगे आय प्रमाण पत्र। पोस्ट मैट्रिक 2024-25 के अनुरूप वर्तमान तिथि को मान्य तथा माता पिता अथवा स्वयं से निर्गत होगा आपका आय प्रमाण पत्र तो लगा सकते हैं। तो क्या करना है कि आय अपने नाम से ही बनवा लेना है, आप चाहें तो माता पिता से भी नाम से बनवा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि और भी जानकारी दिया गया है कि आपका जो आधार सीडेड है वो होनी चाहिए, नहीं है तो कर लीजिएगा। प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए मेंटेनेंस शुल्क दावा करते समय छात्रों को सत्यापन उद्देश्य के लिए फ्री रिसिप्ट या बोनाफाइड पर अपनी एडमिशन डेट प्रदान करने की आवश्यकता होगी, तो आगे आपको देनी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ डिक्लेरेशन आपको देना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इसको टिक करेंगे, ठीक है। और टिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। तो आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप यहाँ पे ओके करेंगे कि हाँ मेरे पास है, मैं फॉर्म को भरना चाहता हूँ। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का जो पेज है ना इस तरह से खुल के आ जाती है। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट का नेम है वो आधार के हिसाब से आपको लिखना है। ध्यान रखिएगा आधार कार्ड पे जिस तरह से आपका नाम लिखा हुआ है ना, स्पेलिंग मैच करके आपको लिखना है। यहाँ पे फादर का नेम और यहाँ पे मदर का नेम आपको लिखना है। डेट ऑफ बर्थ जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे कैलेंडर आपको दिया गया है, जिसके माध्यम से आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मैनुअली यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैनुअली इस वाले फॉर्मेट में आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। यहाँ पे अपना जेंडर बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है। सभी लोग जो है फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। कैटेगरी बताएंगे कि SC ST हैं, तो यहाँ पे SC ST का हम फॉर्म भर रहे हैं तो SC ST ही देखने को मिलेगा। अगर आप BC BC का फॉर्म भरेंगे तो BC BC का जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे कास्ट, जैसे कि मान लीजिए हम SC का सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा साइड रिफ्रेश करेगा तो आपके सामने जो है कास्ट का लिस्ट यहाँ पे खुल के आ जाएगा। तो अपने कास्ट का सिलेक्शन आपको करना होगा कि आप जो है कौन से कास्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे जो है होम डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, मतलब कि आपका घर है वो कौन से ज़िला में है, तो यहाँ पे उसका सिलेक्शन करेंगे। फिर इसके बाद एकेडमिक ईयर देखेंगे तो आपको जो है 24-25 ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तो 25-26 चल रहा है, ठीक है, लेकिन 24-25 के लिए आप फॉर्म को भर रहे हैं। इंस्टीट्यूट का जो स्टेट लेवल है वो बताएंगे कि आपका इंस्टीट्यूट का स्टेट कहाँ है। अब इसमें देखिए एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे कि SC ST का फॉर्म भरेंगे तो अगर बिहार से बाहर किसी भी स्टेट में अपना एडमिशन करवाए हुए हैं किसी भी कोर्स के लिए तो फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है। लेकिन BC BC में जाएंगे तो आप केवल जो है बिहार में ही कहीं एडमिशन लिए हुए हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। आप नोट कर लीजिएगा, एक बार BC BC का फॉर्म भरिएगा ना तो यहाँ पे देखिएगा इंस्टीट्यूट का जो स्टेट है ना बिहार ही देखने को मिलता है। तो BC BC वाले अदर स्टेट से कर रहे हैं तो फॉर्म को आई थिंक नहीं भर सकते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। हालांकि इसको लेकर हम क्लैरिफिकेशन कहेंगे तो वीडियो लेकर आ जाएंगे, आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए आप बिहार से पढ़ाई कर रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट से, कॉलेज से, तो बिहार का सिलेक्शन करेंगे। अदर स्टेट से कर रहे हैं तो अदर स्टेट का सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट का जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको बतानी है, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, जहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे आप अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट का जो ब्लॉक है उसका सिलेक्शन करना है, तो ब्लॉक का सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट का जो नेम है ना आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। जो भी मान लीजिए अपने जगह का सिलेक्शन किया हुआ है, जैसे कि बिहार, गोपालगंज, बरौली, ठीक है, हमने यहाँ पे सिलेक्शन किया हुआ है। अब यहाँ पे जितने भी अप्रूव इंस्टीट्यूट हैं जो कि पोस्ट मैट्रिक के पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं उन सभी का जो है लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि मेरा डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, मेरे क्षेत्र का शो नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि वो लोग जो है पोस्ट मैट्रिक पोर्टल पे अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं किए होंगे, तो उनसे आपको बोलना है कि एक बार जो है रजिस्ट्रेशन आप लोग कर लीजिए, ठीक है। या तो जहाँ से भी आप यहाँ पे पढ़ाई अपना कर रहे हैं उसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका इंस्टीट्यूट का जो है सिलेक्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पे कोर्स ग्रुप में आप देखेंगे तो सीनियर सेकेंडरी कर रहे हैं, एडमिशन लिए हैं, या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, यहाँ पे पोस्ट
डिकोटरल कोर्स कर रहे हैं या फिर अदर कोई कोर्स कर रहे हैं, तो जो भी आपका लेवल होगा, जैसे कि मान लीजिए पहले इंटर तक ही फॉर्म भरा रहा था लेकिन अभी ग्रेजुएशन पीजी पीएचडी सब भरा रहा है, ठीक है। तो जो भी आपका लेवल होगा उसका सिलेक्शन आपको करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही मान लीजिए मैंने कोर्स ग्रुप का जो है सिलेक्शन किया, यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है, तो एक बार इसको सही से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि आप जो है कौन से स्ट्रीम से कर रहे हैं, बीई कर रहे हैं या फिर यहाँ पे बीई प्लस एमटेक इंटीग्रेटेड कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है। प्लेन आप बीएससी बीए बीकॉम कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, मतलब जितने भी कोर्स होते हैं, तो जो भी आप कोर्स प्रेजेंट में कर रहे हैं उसकी आपको सिलेक्शन यहाँ पे करनी होती है, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे कि हमने यहाँ पे स्ट्रीम का सिलेक्शन कर लिया, तो यहाँ पे हमें जो है कोर्स का ईयर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आप जो है कौन सी ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, लेकिन ध्यान रखिएगा 24-25 के हिसाब से आपको जानकारी देना है, प्रेजेंट के हिसाब से जानकारी नहीं देना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं। 24-25 एकेडमिक ईयर में आप फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में थे, वो आपको बतानी है। जैसे कि मान लीजिए मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं फर्स्ट ईयर का भरना चाहता हूँ 24-25 एकेडमिक ईयर के लिए, तो मैं फर्स्ट ईयर का सिलेक्शन यहाँ पे कर लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ पे पूछेगा कि आई हैव डन डिग्री इन साइंस और एनी अदर सेम लेवल कोर्स अर्लियर फ्रॉम द एनी इंस्टीट्यूट कॉलेज फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25 एंड कोर्स ईयर। अदर मैंने कोई भी इंस्टीट्यूट से या फिर कॉलेज से इस प्रकार का दूसरा मैंने कोर्स नहीं किया हुआ है, मैंने डाउन नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ईमेल का जो है आपको वेरिफिकेशन करवानी होती है, तो यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि कोई भी सूचना है ना आपके ईमेल पे और मोबाइल पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ईमेल जो है ऑप्शनल है, इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर को डालिएगा, इस पर भी OTP जाएगा, एक बार डालकर आपको हम वेरीफाई करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर है उस पर OTP सेंड कर दिया गया है, ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे मोबाइल OTP का जो है ऑप्शन खुल के आ जाता है, इसमें OTP को डालना है, वेरीफाई मोबाइल OTP के बटन पे क्लिक करना है। इस तरह से आपका जो मोबाइल नंबर है ना यहाँ पे देखेंगे वेरीफाई हो जाता है, यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाइड करेंगे तो अब यहाँ पे आपको जो है आधार वेरिफिकेशन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो भी आधार नंबर है उसको यहाँ पे इंटर करना है, और आधार का जो ईयर ऑफ बर्थ होता है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ पूरा नहीं डालना है, जैसे कि मान लीजिए आपका जो भी सन होता है 2004-2005 उसको केवल यहाँ पे इंटर करना है, और वेरीफाई आधार नंबर के बटन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से मैसेज आपको देखने को मिलेगा कि आपका आधार नंबर लिया गया है, लेकिन अगर आधार नंबर गलत पाया जाता है तो आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। आपको करना है ओके। तो यहाँ पे आपका जो आधार है ना वो भी यहाँ पे वेरीफाइड हो चुका है। अगर वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो एक बार आधार डेटा को चेक कर लीजिएगा कि आधार पे नेम क्या है जो ऊपर आप डाले हुए हैं, अगर उससे भिन्न होगा तो वेरीफाई नहीं होगा। फिर यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका जो भी सर्टिफिकेट का डिटेल्स है ना उसको यहाँ पे एंट्री करनी होगी। सबसे पहले यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र का जो डिटेल्स है ना उसको यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले आपको बताना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ से इशू हुआ है, तो RO लेवल से ही इशू हुआ होगा तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे इशू जो है सेल्फ के नाम से होनी चाहिए, मतलब कि खुद के नाम से होनी चाहिए, माता पिता के नाम से नहीं होनी चाहिए। आवासीय प्रमाण पत्र संख्या को आपको यहाँ पे एंट्री करना है, जिसमें ये वाला जो पहले से ही लेटर लिखा रहेगा, यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करना है। तो इसमें देखेंगे अगर आपने 22, 23, 24, 25 का बनाया होगा तो लगा सकते हैं, क्योंकि पोर्टल पे ही आपको दिया जा रहा है। अगर आपके पास करेंट का है तो करेंट का लगाइएगा, 24, 23, 22 का है तो वो भी लगा सकते हैं। तो जो भी आपका ईयर है उसका सिलेक्शन करेंगे और फिर यहाँ पे लास्ट में एक नंबर होता है उसको आपको यहाँ पे एंट्री करनी होती है। जैसे कि देखेंगे मेरे पास एक सर्टिफिकेट है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे प्रमाण पत्र संख्या में ई वाला जो है पोर्शन तो पहले से दिया हुआ है, और आपको ई वाला सेलेक्ट करना है कि आपका 22 का बना है, 23 का बना है या फिर 25 का बना है। और लास्ट में जो भी डिजिट है ना इसको आपको मैनुअल यहाँ पे एंट्री करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग मिस करते हैं, नहीं समझ पाते हैं, गलती कर देते हैं, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पे एंट्री कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे प्रमाण पत्र जारी करने का जो तिथि है यहाँ पे क्लिक करके आप मैनुअली यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, इस फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सर्टिफिकेट पे देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला जो आपका दिनांक है ना, यही दिनांक जो है आपको एंट्री करना है, जो कि आपका डेट ऑफ इशू है, ठीक है।
तो यहाँ पे एंट्री कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आय प्रमाण पत्र आपको देना है, तो बताना है तो आरओ लेवल से ही बना होना चाहिए, सेल्फ के नाम से या फिर फादर मदर का नाम से भी रहेगा तो लगा सकते हैं। आप देख लेंगे कि आय आपने खुद के नाम से बनवाया हुआ है या फिर मदर फादर के नाम से बनवाया हुआ है, तो जिससे बना होगा उसका ही सिलेक्शन करेंगे। आपके आय प्रमाण पत्र में ये वाला लेटर होगा, ईयर बताएंगे तो 24-25 में कहीं बना होना चाहिए तो लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी नंबर है जो लास्ट में आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैंने सर्टिफिकेट पे आपको दिखाया, आपको एक बार और रिकॉल करवा देते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये डालना है और ये आपका डेट ऑफ इशू है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि उसको एंट्री करना है और यहाँ पे प्रमाण पत्र जारी करने की जो तिथि है ना वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जो कि सर्टिफिकेट पे आपको देखने को मिलेगा। बाकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय आपका कितना है, जो आपका आय प्रमाण पत्र होगा एक बार आपको हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे देखेंगे ये जो है आपका इनकम सर्टिफिकेट है, जैसे कि मेरा 24 का बना हुआ है तो हम इसको चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि 24 का कहा जा रहा है। आप चाहें तो रिसेंट का ही लगाइएगा तो बेहतर रहेगा। यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे कुल वार्षिक आय कितना है, तो मेरे कंडीशन में यहाँ पे देखेंगे 2 लाख है, ठीक है। 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, 2.5-3 लाख से अधिक रहेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो ये जो है कुल वार्षिक आय आपको यहाँ पे एंट्री करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे तो कुल जो आपका वार्षिक आय है उसको यहाँ पे एंट्री कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है जाति प्रमाण पत्र का जो है जानकारी देना है, जो कि आरओ लेवल का और सेल्फ के नाम से बना होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे वही लेटर और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 23, 24, 25 का होगा तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में जो प्रमाण पत्र संख्या है इसको यहाँ पे इंटर करेंगे और इशू डेट भी आप यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। अब इस सारे जानकारी को भरने के बाद प्रीव्यू बिफोर रजिस्टर के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जो भी जानकारी एंट्री किया हुआ है उसका जो भी प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा, जिसको चेक कर लेना है। आपको लगता है कि आपने कुछ गलत जानकारी यहाँ पे एंट्री कर दिया हुआ है तो इसको यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे यूज़र आईडी और आपको जो है पासवर्ड यहाँ पे दे दिया जाता है और ये जानकारी जो है आपके मोबाइल नंबर पर भी सेंड कर दिया जाता है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो भी अपने एप्लीकेशन की जानकारी दिया हुआ है वो सभी देखने को मिलेगा और आपका वेरिफिकेशन अभी यहाँ पे देखेंगे आधार पेंडिंग होगा। बहुत सारे ऐसे यहाँ पे जानकारी है जो कि आपको पेंडिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। नीचे आने के बाद सबसे पहले तो इसको प्रिंट आउट करके जो है रख लेना है अपने पास, यहाँ पे क्लिक करके, और उसके बाद क्लिक हियर टू कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो भी यूजर आईडी पासवर्ड आपके नंबर पे मिला हुआ है उसको डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है पासवर्ड चेंज करने के लिए बोला जाएगा, तो जो भी आपका यूजर नेम है, जैसे कि नेम में अपना नेम यहाँ पे लिखेंगे। मोबाइल नंबर आपको देखने को मिलेगा, गेट ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, यहाँ पे ओटीपी को डालेंगे, वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है न्यू पासवर्ड सेट करना है, जैसे कि मान लीजिए आप चाहें तो यहाँ पे अपना जैसे नाम राम है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे आप राम में क्या करेंगे, जैसे कि आर बड़ा यहाँ पे लिखेंगे और जो कुछ स्पेशल कैरेक्टर वगैरह अगर होता है 1, 2, 3 करके लगा सकते हैं, ठीक है। तो उस पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे और उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और यहाँ पे एक बटन आपको देखने को मिलेगा चेंज पासवर्ड, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका जो पासवर्ड है ना यहाँ पे चेंज हो जाता है। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे, न्यू पासवर्ड सेट किया हुआ है उस पासवर्ड को डालकर यहाँ पे कैप्चा को फिल करके लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखेंगे जो भी आपका वेरिफिकेशन है अभी यहाँ पे सारे जो है पेंडिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे वेरीफाइड हो चुका है, आपने वेरिफिकेशन कर लिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आपका जो पर्सनल डिटेल्स स्टेटस है ना यहाँ पे पेंडिंग है, तो इसको जो है सबसे पहले फिल करना होगा। तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलेगा, अपडेट पर्सनल डिटेल्स, इस पे क्लिक करना है। तो आपके सामने आपका जो भी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आधार के हिसाब से आपने जो नेम डाला हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे अपना जो भी नेम है ना सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पे डाल देनी है। बाकी अपना जो भी कास्ट है वो बताना है कि आप जो है कौन से कास्ट के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना जो मैरिटल स्टेटस है वो आपको बताना है कि मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं। उसके बाद यहाँ पे फादर का नाम जो है री इंटर करना है, मदर का नेम भी री इंटर करना है। अपना रिलीजन बताना है कि आप हिंदू है, मुस्लिम है। फिर यहाँ पे अपना फादर का जो भी ऑक्यूपेशन है बताना है कि वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट पीएसयू सर्विस में है, बिजनेस है, फार्मर है, प्राइवेट जॉब से, जो भी है उसका सिलेक्शन करेंगे। अगर वो दिव्यांग है
मान लीजिए अभ्यर्थी यहाँ पे दिव्यांग है जिनका फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पे यस करके उसकी जानकारी आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं है तो सीधे यहाँ पे नो करेंगे। तो अगर वो दिव्यांग है तो आपको बताना होगा और उसका जो भी सर्टिफिकेट है यहाँ पे आपको देना होगा, ठीक है। नहीं है तो नो कर दीजिएगा यहाँ पे। बाकी यहाँ पे मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज मोबाइल के बटन पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पे देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। डोमिसाइल स्टेट आपको बिहार देखने को मिलेगा। होम डिस्ट्रिक्ट आप अपने यहाँ पे बताएंगे कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पे अपना ब्लॉक, उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी क्रॉस एड्रेस है उसको फिल करना है पिन कोड के साथ। और यहाँ पे परमानेंट, अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक करेंगे। और टिक करने के बाद यहाँ पे क्या करना है कि अगर मोबाइल अपडेट कर रहे हैं तो केवल यहाँ से मोबाइल को अपडेट कर सकते हैं, लेकिन आप पर्सनल डिटेल्स को अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका जो पर्सनल डिटेल्स है यहाँ पे अपडेट हो जाता है। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आपका जो भी पर्सनल डिटेल्स है यहाँ पे डाउन हो चुका है। यहाँ पे आपका जो फ़ोटो है पेंडिंग है तो इसको भी आपको अपडेट करना है। तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे फ़ोटो अपलोड करने का बटन मिलेगा। अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है फ़ोटो को आपको अपलोड करना है जो कि 200x230 पिक्सल में होनी चाहिए और 50 KB से कम इसका फाइल साइज़ होनी चाहिए। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे और सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद गो टू होम के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी अपने सर्टिफिकेट का डिटेल्स दिया हुआ है जैसे कि आपका रेसिडेंटल, इनकम और कास्ट, उसको यहाँ पे अपलोड करना जो है अभी बाकी है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखेंगे तो अपलोड यहाँ पे अभी आपको पेंडिंग देखने को मिल रहा है। वेरिफिकेशन स्टेटस अलग होता है लेकिन इसको जो है अपलोड आपको करना पड़ेगा। तो अपलोड करने के लिए यहीं पे आएंगे तो आपको जो है सर्टिफिकेट डिटेल्स का एक बटन देखने को मिलेगा जिस पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी अपने सर्टिफिकेट का डिटेल्स दिया हुआ है जैसे कि यहाँ पे देखेंगे रेसिडेंटल है और यहाँ पे इनकम और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो सबको आपको अपलोड करना है जिसकी भी जानकारी आपने दिया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए निवास की अपने जानकारी दिया हुआ है तो यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र को आपको चूज करना होगा और अपलोड रेसिडेंटल डॉक्यूमेंट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो जाता है। इस प्रकार से अपना जो भी इनकम है और यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट है इसको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। और उसके बाद तो इस तरह से आपका जो तीनों सर्टिफिकेट है अपलोड करेंगे तो यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है अपलोड हो चुका है। उसके बाद गो टू होम के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ऑलमोस्ट हमने सभी जो स्टेप है ना उसको यहाँ पे डाउन वेरीफाई कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है कि आपने जो भी रेसिडेंटल, इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट दिया हुआ है इसका जो है वेरिफिकेशन विभाग के द्वारा किया जाएगा और जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाएगा तो यहाँ पे ये भी डाउन हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका आधार सीडेड की जानकारी है, बताया गया है कि आपका आधार बैंक खाते से सीडेड नहीं है, कृपया इसे सीडेड करवाएं अन्यथा स्कॉलरशिप की राशि नहीं मिलेगी। एक बार यहाँ पे क्लिक करके उसका जो स्टेटस है चेक कर लेना है। सीधे आपको जो है पोर्टल पे भेज दिया जाएगा जहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे तो आपको जो है देखने को मिलेगा अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। इस पर क्लिक करके जो है फॉर्म को भरना होता है। अभी आप क्लिक करेंगे तो ये स्टेप यहाँ पे खुल जाते हैं, लेकिन अब जो है पार्ट 2 में हम वीडियो लेकर आएंगे कि आपने जो रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उसके बाद यहाँ पे फॉर्म को कैसे भरना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि एक ही वीडियो में सभी जानकारी कवर करना संभव नहीं है डिटेल्स के साथ। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी दिया किस तरह से फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने में कहीं भी आपको गलती नहीं करना है। अभी ये फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद क्या है कि आपको जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। अब इसके लिए हम पार्ट 2 वीडियो लेकर आएंगे जिसमें बताएंगे किस तरह से स्कॉलरशिप के लिए जो फॉर्म है ना वो भरना है, क्योंकि एक ही वीडियो में सभी चीज़ों को कवर कर पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हो सकता है कि आज ही वीडियो आ जाए या फिर हो सकता है कल वीडियो आपको देखने को मिले जिसमें स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे जो स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है ना अब यहाँ पे लॉगिन करके आपको भरना है। उम्मीद है कि मैंने जो ही पूरी जानकारी दिया हुआ है। कहीं भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई सवाल होगा हमें पूछिएगा, जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, हो सके तो वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर जरूर कर देंगे।